दोस्तों, जब आप रात के आसमान में देखते हैं तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक एनालिसिस के मुताबिक पृथ्वी से करीब 2500 तारों को देखा जा सकता है, जो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इन्हीं में से एक तारा है बेटलग्यूज। ये तारा वैज्ञानिकों के बीच काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और वैज्ञानिक बताते हैं कि भविष्य में इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन भी होने वाला है। हर तारा अपने केंद्र में मौजूद फ्यूल को पूरी तरीके से खर्च करके एक न एक दिन खत्म हो ही जाता है और ऐसा ही कुछ बेटलग्यूज के साथ भी होने वाला है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक इस तारे के फटने को लेकर इतना ज्यादा उत्सुक नहीं है जितना वह इससे पहले होने वाली एक्टिविटीज को लेकर उत्सुक है। ये पहले होने वाली एक्टिविटीज कौन सी है और इस तारे के बारे में क्या क्या मिस्टीरियस चीजें हैं, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि एक तारे का जन्म और मृत्यु कैसे होती है। तारे धूल और गैस के बहुत विशाल बादलों से बनते हैं जिन्हें वैज्ञानिक नेबुला नाम से बुलाते हैं। जिस तरह से तारों और ग्रहों का केंद्र होता है, वैसे ही इस नेबुला का भी एक ग्रेविटेशनल केंद्र होता है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने की वजह से बादल का सारा मैटर यहीं पर आकर इकट्ठा होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब इस केंद्र का द्रव्यमान इतना ज्यादा हो चुका होता है कि इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चालू हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंतर्गत तो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़कर एक नए पार्टिकल की फॉर्मेशन करते हैं और इस प्रोसेस में बहुत भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। धीरे धीरे बादल का वह केंद्र बढ़ने लगता है और ज्यादा से ज्यादा मैटर को अपनी तरफ खींचने लगता है। ये केंद्र अब मात्र एक केंद्र नहीं बचा होता है, बल्कि ये एक तारे में तब्दील हो चुका होता है। इस केंद्र में होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही तारों को हीट और लाइट प्रदान करता है, जिससे वे इतना ज्यादा चमक पाते हैं। ये प्रोसेस बहुत लंबे समय के लिए ऐसे ही चलता रहता है। एक तारा मात्र दो मुख्य फोर्सेस की वजह से जीवित रह पाता है और वह दो फोर्स है रेडिएशन प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि गुरुत्वाकर्षण हर चीज को केंद्र में खींचने की कोशिश करता है और ऐसा ही कुछ तारों के अंदर भी होता है। तारे के केंद्र से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उसकी बाहरी लेयर को अंदर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा करने में असफल हो जाता है क्योंकि केंद्र से निकलने वाले रेडिएशन प्रेशर गुरुत्वाकर्षण के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। इन्हीं दो फोर्सेस के एक दूसरे को कैंसिल और बैलेंस हो जाने की वजह से ही एक तारा सही सलामत स्टेबल रह पाता है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इस तारे के केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन खत्म होने लगती है, जिस वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दिक्कत होने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब तारे के केंद्र में लोहे के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं मौजूद होता है और यहीं पर तारे के अंत की शुरुआत हो जाती है। लोहा इतनी आसानी से फ्यूजन रिएक्शन को नहीं कर पाता है, जिस वजह से तारे के केंद्र से निकलने वाले रेडिएशन प्रेशर जो है खत्म हो जाता है। ऐसा होता ही गुरुत्वाकर्षण बल रेडिएशन प्रेशर से जीत जाता है और तारे की सारी बाहरी लेयर को अपने अंदर खींच लेता है। इतना सारा मैटर इतने छोटे से केंद्र में एक साथ आने की वजह से वह केंद्र भी स्टेबल नहीं रह पाता है और बाहर की तरफ फट जाता है। इसी धमाके को हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। बेटलग्यूज तारे में भी बहुत जल्द कुछ ऐसा ही होने वाला है। वह अपने केंद्र में मौजूद फ्यूल को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म कर चुका है, जिसकी वजह से वह अपनी मौत के बहुत करीब है। बेटलग्यूज और हमारे सूर्य जैसे तारे फटने से पहले अपनी साइज को बहुत बड़ा कर लेते हैं। तारे की जिंदगी के इस पड़ाव को रेड जायंट फेज कहा जाता है। बेटलग्यूज तारा अभी इसी पड़ाव में है और वैज्ञानिक बताते हैं कि करीब 5 अरब साल बाद हमारा सूर्य भी बिल्कुल इसी तरह फैलकर बड़ा हो जाएगा। आज अगर हम सूर्य को हटाकर बेटलग्यूज को अपनी सौरमंडल में रख देते हैं तो ये जुपिटर तक के सारे ग्रहों को अपने अंदर निगल जाएगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि वह तारे की फटने के बारे में इतना ज्यादा उत्सुक नहीं है जितना वह इससे पहले होने वाली एक्टिविटीज को लेकर है। वैज्ञानिकों ने 2020 में सबसे पहली बार इन एक्टिविटीज को नोटिस किया था। वे बताते हैं कि उन्होंने नोटिस किया कि बेटलग्यूज से निकलने वाली रोशनी की मात्रा बहुत तेजी से कम हो रही है। ये बहुत ही ज्यादा विचित्र था क्योंकि किसी भी तारे का इतनी जल्दी रोशनी को खोना बहुत यूनिक बात है। जिस तरह से तारे को बनने में करोड़ों सालों का समय लगता है, वैसे ही इन्हें मरने में भी करोड़ों सालों का समय लगता है। इसलिए बेटलग्यूज का अचानक से इतना ज्यादा धुंधला पड़ जाना वैज्ञानिकों की स्टडी पर सवाल उठा रहा है। जब वैज्ञानिकों ने इस तारे पर डीप रिसर्च करनी चालू की तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर कुछ बहुत ही विचित्र एक्टिविटीज हो रही है और इन विचित्र एक्टिविटी को वेरिएबल फेज कहा जाता है। ये तारे की जिंदगी का वह लेवल होता है जिसमें वह अपने हाव भाव को बहुत तेजी से बदलने लगता है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि इस स्टेज पर आने के बाद तारा अपनी ब्राइटनेस को बहुत तेजी से कम या ज्यादा करने लगता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर तारे के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि उसके बाहर होने वाली एक्टिविटी की वजह से उसकी ब्राइटनेस पर असर पड़ता है।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अपनी जिंदगी के इस स्टेज पर आने के बाद तारा अपने साइज को बहुत तेजी से बड़ा करने लगता है। साइज बड़ा होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण इतना दूर फैले हुए मैटर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वह तारे से अलग हो जाता है। तारे से अलग होने के बाद भी वह तारे के सामने ही मौजूद रहता है, जिस वजह से उससे निकलने वाली लाइट ब्लॉक होने लगती है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस तारे की ब्राइटनेस कम हो गई हो। ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है जो सूर्य के साइज के ऑलमोस्ट हर तारे में देखा जाता है। जिन तारों की चमक ऐसी किसी भी वजह से चेंज होती है तो उन्हें वेरिएबल स्टार कहा जाता है। बेटलग्यूज में छानबीन करने के बाद भी वैज्ञानिकों को यही जानकारी प्राप्त हुई थी। उन्होंने उस समय के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप यानी हबल स्पेस टेलीस्कोप से ये पता लगाया कि इसके बारे में आखिर क्या गड़बड़ी है। हबल की रिसर्च के बाद उन्हें पता चला कि असल में इस तारे की कुछ लेयर्स उससे अलग हो गई है। इन्हीं लेयर्स के तारे के सामने आने की वजह से हमें पृथ्वी पर उसकी लाइट जो है धुंधली दिखाई दे रही है। बेटलग्यूज तारा बहुत आसानी से बिना किसी टेलीस्कोप के देखा जा सकता है। ये तारा ओरियन कॉन्स्टेलेशन के एक कंधे के रूप में आपको आसमान में दिखाई देगा। इतना ज्यादा दूर होने की वजह से भी इसका लाल रंग पृथ्वी से बहुत आसानी से दिखाई देता है। जब आप इस तारे के रंग को आसमान में दिखाई दे रहे बाकी तारों से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह उनमें से कितना ज्यादा लाल है। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह तारा बहुत जल्द ही फटने वाला है, लेकिन शायद ही हम इंसान इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन को देखने के लिए पृथ्वी पर मौजूद होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह तारा करीब 1 लाख साल बाद फटेगा, जो ब्रह्मांड के कंपैरिजन में तो बहुत छोटा समय है, लेकिन हम इंसानों के लिए बहुत ही लंबा समय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम इंसानों ने परमानेंट घर बनाना और खेती करना मात्र 10,000 साल पहले ही चालू किया था और आज हम इससे कितना ज्यादा उन्नति कर चुके हैं। ऐसे में करीब 1 लाख सालों का समय व्यतीत करना हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल बात होने वाली है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती है, क्योंकि ये तारा कब फटने वाला है इस चीज को प्रिडिक्ट करना एक बहुत ही मुश्किल बात है। जापान के एक वैज्ञानिक द्वारा की गई रिसर्च से ये पता चलता है कि यह तारा दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कैलकुलेशन से बहुत जल्दी फट सकता है। वे बताते हैं कि शायद ये तारा इसी दशक में फट जाए या फिर अगली सेंचुरी में। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तब भी हम इंसान इस चीज को डायरेक्ट अपनी पृथ्वी पर नहीं देख पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तारा हमसे करीब 600 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि वहां से आने वाली प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 600 सालों का समय लगता है। अगर ये तारा कल ही फट जाता है तब भी हम पृथ्वी पर इसका असर नोटिस करने के लिए हमें 600 सालों का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत लंबा समय है। हालांकि वैज्ञानिक अपने पावरफुल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए इस तारे को नजदीक से ऑब्जर्व कर लेंगे और हम इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन की ब्यूटीफुल तस्वीरें जो है जरूर देख पाएंगे। इस तारे के फटने की वजह से हमारी पृथ्वी को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन वह नजारा एक ही समय पर डरावना और खूबसूरत दोनों होगा। जब इस तारे की रोशनी हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगी तो आसमान में देखने पर ऐसा लगेगा जैसे मानो पृथ्वी के पास 2 सूरज आ गए हो। ये लाइट कई दिनों से कई महीनों तक पृथ्वी पर लगातार दिखाई दे सकती है, जो ज्यादातर जानवरों और इंसानों के लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा लाइट को एक साथ देखने की आदत नहीं है। लेकिन फिलहाल तो हम इंसान पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि ना तो ये तारा भी फटने वाला है और फट भी जाता है तो इसकी रोशनी हम तक तुरंत नहीं पहुंचने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है बेटलग्यूज तारा कब फटेगा? हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के इस वीडियो रिपोर्ट में बस इतना ही।